स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है। यहाँ पर हम किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और जो साधक इसे YouTube पर सुनेंगे, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर विकास जी आपके कोई प्रश्न हो तो आप बोलकर के या लिख करके भी भेज सकते हैं, आप चाहे तो। आज का पहला प्रश्न है कि ज्ञान होने के पश्चात भी जीव भाव क्यों बना रहता है। ऐसा है कि बहुत बार साधकों को आत्मज्ञान हो जाता है और उसके बाद भी ऐसा देखा जाता है कि जीव भाव रह रह कर आ जाता है, या फिर कई बार ज्ञान को भुला दिया जाता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि साधक के जीवन में कई लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति है। शुरुआत में साधक तो अपने जीवन को सुधारने के लिए ही किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ते हैं, तो शायद उस समय उनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होता है। जीवन को किसी न किसी तरह से सुधार लेना ही उनका लक्ष्य होता है। कुछ समय किसी आध्यात्मिक मार्ग में जब साधक बिताता है, तब शायद उसे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य दिखता है। तो क्योंकि शुरुआत में जीवन के कई लक्ष्य हो सकते हैं, जिसमें से अध्यात्म किसी साधक को रोचक लगे या फिर जिज्ञासावश वो वहाँ पर पहुँच गया हो। पर कई और लक्ष्य का जो उदाहरण है वो ये हो सकता है कि जीवन, सबसे ज़रूरी तो उत्तरजीविता का संघर्ष हो सकता है साधक के जीवन में। रिश्तेदारों की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं साधक के जीवन में, और इसके अलावा भी बहुत ही छोटी छोटी बहुत सारे और लक्ष्य हो सकते हैं साधक के। अगर आप इस बात पर मनन करें कि साक्षी भाव कब चला जाता है, तो आप ये पाएंगे कि जिस क्षण साक्षी भाव जाता है उस क्षण, ये जिस क्षण जा रहा होगा उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब बाद में अगर आप इस पर मनन करें कि कहाँ चला गया था, तो आप यही पाएंगे कि उस समय कुछ ज़रूरी था जो साक्षी भाव से ज़्यादा ज़रूरी था जीव के लिए। ये कुछ भी हो सकता है। ये दरवाजे पर कोई डोरबेल बजा दे तो वो ज़रूरी हो सकता है कार्य। गैस पे खाना चढ़ा हो वो ज़रूरी हो सकता है, या कार्यालय का कोई एक ज़रूरी कार्य हो वो ज़रूरी हो सकता है किसी पल पे। तो जो शुरुआत में लक्ष्य होते हैं वो बदलते रहते हैं साधक के। उसे पता होता है कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, पर जीवन इस तरह से फंसा हुआ होता है कि हर क्षण एक नया लक्ष्य साधक के सामने बना रहता है, और इन लक्ष्य की तरफ जैसे ही गति होती है ज्ञान खो जाता है, और ज्ञान खोने के साथ ही जीव भाव शुरू हो जाता है। क्योंकि हम मान लिए हैं बहुत सारी चीज़ों को कि ये ज़रूरी है। कोई कह दिया हमसे कि इतना पैसा कमाना ज़रूरी है, या टीवी पर कुछ प्रचार देखने के बाद ऐसा लग गया कि मुझे ये चाहिए। केवल एक विचार आ जाता है कहीं बाहर से, और उस पर बिना सोचे समझे जो कर्म शुरू हो जाता है वो कई प्रकार के छोटे छोटे लक्ष्य बना देता है साधक के जीवन में, और इसी के कारण जीव भाव बन जाता है, शुरू हो जाता है। ज्ञान रहेगा, पर ज्ञान शायद अभी उतना ज़रूरी नहीं हुआ है उस साधक के लिए। जैसे जैसे ज्ञान की तीव्रता या फिर ज्ञान के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, वो बढ़ता चला जाएगा, आप पाएंगे कि साक्षी भाव भी उतना ही ज़्यादा बना रह रहा है। क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे जिम्मेदारियां हो सकती हैं साधक के जीवन में। एक ही क्षण में या फिर ज्ञान होने के तुरंत बाद सारी जिम्मेदारियां हट जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ साधक हो सकते हैं जो सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लें, पर अधिकांश साधक अपने जीवन की जिम्मेदारियों से उलझे रहेंगे कम से कम कुछ समय तक। फिर धीरे धीरे करके ही उन्हें अपने जीवन को वापस से
बनाना होगा जिसमें अध्यात्म का पहला या फिर सबसे ज़रूरी भाग हो साधक का या साधक के जीवन में। जैसे जैसे अध्यात्म सबसे पहले नंबर पे आएगा सभी लक्ष्यों में से, जैसे जैसे इसके प्रति लगाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप पाएंगे कि जीव भाव भी कम हो रहा है, क्योंकि जीवन में कुछ बचता नहीं है जिसके प्रति आप समय देना चाहते हो या उसे पूर्ण करना चाहते हो। जब संसार छूटने लगता है तो आप पाएंगे कि आपका साक्षी भाव बढ़ेगा, पर इसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कर्मफल अच्छे आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कर्म होंगे जिसे आपने अज्ञानवश स्वीकार कर लिया होगा कभी, अब उस कर्म के जो फल हैं उसे भी भोग लेना समझदारी है। साक्षी भाव में भोग सकते हैं उसे, भोगना क्योंकि पड़ता ही है, और यही रस भी है इस पूरे खेल का जो साधना के रूप में आपको मिला हुआ है। वही इस पूरे पड़ाव का या फिर पूरे यात्रा का सबसे मुख्य भाग भी है, जो दिखाता है, जो दर्शाता है कि आपको प्रेम है साक्षी भाव से या प्रेम है अपने वास्तविक स्वरूप में रहने से। तो जैसे जैसे आपकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी इस भाव में रहने का, वैसे वैसे आप पाएंगे कि जीव भाव भी कम होता चला जाएगा, और उसी के साथ बहुत सारी मान्यताएं भी नष्ट होने लगेंगी। आशा करता हूँ यहाँ आपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि लीला का अर्थ क्या है। हमारे सामने जो भी प्रकट है अभी उसे हम लीला कह सकते हैं, पर लीला का जो अर्थ है वो तुरंत समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी है, जैसे जैसे आपका साक्षी भाव गहरा होता जाएगा आपको ये लीला चल रही है समझ में आने लगेगा, क्योंकि अधिकांश साधक जो भी हैं उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, कम से कम जो कार्यक्रम में है। आप ये देख पाएंगे कि जो भी आपके सामने घटित हो रहा है वो एक के बाद एक घटना मात्र है। इस घटना में कोई भी करने वाला नहीं है। अगर आप अकर्ता तक पहुंच जा रहे हैं, समझ में आ जा रहा है आपको कि यहाँ करने वाला कोई भी नहीं है, तो जो भी घटनाएं हो रही हैं उसे ही लीला कहा जाएगा। लीला कहने का अर्थ यही होता है कि घटनाएं बस एक के बाद एक हो रही हैं, इसे करने वाला कोई नहीं है। हर बार ऐसा प्रतीत हो सकता है जब साक्षी भाव ना रहे कि शायद मैं कर रहा हूँ, शायद शरीर से प्रतिक्रिया हो रही है, पर जैसे ही अकर्ता समझ में आता है जो बच जाता है वो लीला मात्र ही है। हर क्षण ऐसा दिखता रहेगा कि मुझे संघर्ष करना है साक्षी भाव बना के रखने का, पर ये संघर्ष भी लीला का ही भाग है, क्योंकि आप नहीं है इस संघर्ष में कहीं जुड़े हुए। आप अर्थात अनुभवकर्ता कहीं भी इस संघर्ष में भागीदारी नहीं है, वो केवल दृष्टा है। उसके अलावा जो भी हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है। ये जो भाव उठता है कि मुझे ज्ञान बना के रखना है या मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, ये भी उसी लीला का भाग है। या किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आया कि मुझे ज्ञान से क्या मतलब, अध्यात्म से क्या मतलब, संसार में रहना है, वो भी उस लीला का भाग है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। इस बात को समझ जाना ही ये बात प्रकट करेगा कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो लीला मात्र ही हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं कभी कभी कि किसी की लीला है या कोई लीला कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लीला कर रहा है, सभी इस लीला के भाग ही हैं। जो भी जीव के दृष्टिकोण से जब जीव कहा जाता है, मनुशरीर यंत्र, तो जो भी है वो इस लीला का भाग ही है। आप ज्ञान को छोड़ देंगे तो फिर ऐसा कहा जा सकता है कि मैं लीला में कुछ कार्य कर रहा हूँ। तो ज्ञान के दृष्टिकोण से यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ एक के बाद एक हो रही घटना है जिसमें कारण प्रभाव, अहम भाव अपने आप ही जोड़ देता है। तो लीला का अर्थ जो आपके सामने अभी प्रकट है केवल उतना ही है। इसे आप
ज़्यादा प्रगाढ़ता से देख पाएंगे जब आप अकर्ता भाव समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ मैं अपने विचार रख पाया हूँ, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर वो भी कुछ बोलना चाहते हैं इस पर तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। कोई साधक अगर किसी और विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं किसी भी विषय पे तो बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवकर्ता को अनुभव एक ही मनुष्य के दृष्टिकोण से क्यों प्रतीत होते हैं। ये भी प्रश्न शुरुआती प्रश्न ही है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जब हम शुरू में नीति नीति करते हैं तब ऐसा लगता है कि ये जीव नीति नीति कर रहा है, वो समझने का प्रयास कर रहा है कि जो जान रहा है और जो जानने वाला है और जो जानने योग्य वस्तु है उसमें क्या अंतर है। जब वो समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप साक्षी का है, जानने वाले का है, तो फिर स्वतः ही ये प्रश्न उठता है कि ये सभी अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं। पर अगर आप इस पर मनन करेंगे तो आप ये जान जाएंगे निश्चित तौर पर कि सभी अनुभव आप ही को हो रहे हैं। प्रश्न शायद इसलिए आ रहा है कि अगर सभी अनुभव मुझे हो रहे हैं तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। तो पता आपको कभी नहीं चलेगा, क्योंकि पता अभी भी आपको नहीं चल रहा है किसी भी अनुभव का। जिसे आप समझ रहे हैं पता चलने का, वो लीला मात्र ही है, जो एक के बाद एक घटना मात्र है। ये जो प्रतीत होता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है, या मैं कुछ प्रतिक्रिया कर रहा हूँ किसी भी प्रश्न पर या किसी विचार पर, ये सब एक ही लीला का भाग है। जैसे कभी कभी ऐसा एक सूर्य की रोशनी आती है, अगर कहीं घर में रोशनी कम हो और अगर घर में कहीं से रोशनी आए, छेद हो कहीं पर, वहाँ से रोशनी आए, तो हमें एक प्रकार का प्रभाव दिखता है जहाँ पर बहुत सारे धूल के कण हमें प्रतीत होते हुए दिखते हैं। ये अनुभव करता इसी प्रकार का है। जो ये रोशनी आ रही है वो अनुभव करता है, और उसमें जो धूल के कण दिख रहे हैं वो अलग अलग जीव हैं। कभी कभी जो साधक है वो ये सोचने लगता है कि अगर ये सारे जीव एक ही अनुभवकर्ता के सामने प्रकट हैं तो क्यों नहीं सभी अनुभव तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये जितने भी धूल के कण हैं, जितने भी ये जीव हैं, उन सब के दृष्टिकोण से एक प्रकार का अनुभव चल रहा है। हर दृष्टिकोण में एक अलग अलग फिल्म चल रही है और उन सब का हीरो अलग है, और वो दृष्टिकोण वहीं तक सीमित है। ऐसा जो लगता है हमें कि सीमित है बस एक शरीर तक, वो इसलिए क्योंकि वही भाग जो है वो लीला का भाग है। इतना ही समझना, जितना ही प्रकट है अभी किसी भी साधक के सामने, इतना ही भाग अभी लीला का भाग है। और उसके परे जो है उसमें कोई भी तंत्र नहीं है, अर्थात उसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चल रही है जो इस ज्ञान को बना कर रख पाए, अलग अलग जीवों के ज्ञान को बना कर रख पाए। अगर रखने की क्षमता होती, अगर अनुभवकर्ता में इंद्रियां होती, तो शायद वो ज्ञान रख भी लेता और इस ज्ञान को, सभी प्रकार के अनुभव को पाना आसान होता। पर जानने की क्षमता में कोई और प्रक्रिया नहीं है, तो जाना सभी चीज़ जा रहा है, सभी चीज़ का अनुभव एक ही जगह पहुंच रहा है। पर अभी जब हम जीव भाव से देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि सभी अनुभव मुझको क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी किसी प्रकार किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है। ये जो जीव का भाव है, कितना भी विचार कर लिया जाए या कितना भी बुद्धि से सोच लिया जाए, जो भी प्रकट होगा वो एक अनुभव मात्र होगा, जो कि पूरी तरह से निर्जीव अनुभव है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में आ रहा है या कुछ भी पता चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बस विचार आ रहे हैं जिसमें अहम भाव कह दे रहा है कि
शायद मैं सोच रहा हूँ इसलिए ये विचार आ रहे हैं, शायद मैं विश्लेषण कर रहा हूँ इसलिए उत्तर आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एक के बाद एक घटना हो रही है और उस घटना को तार्किक कह दे रहा है बुद्धि। तो ये एक दृष्टिकोण से दिखता है जो अनुभवकर्ता को, वो एक दृष्टिकोण भी उसी लीला का भाग है। आशा करता हूँ यहाँ कुछ मैं समझा पाया हूँ। ये जब आप अपने स्वयं के मनन से देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। पर इस पर कोई और साधक अपने विचार बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अनंता जी ने लिखा है, बहुत सुंदर शब्द है लीला। हाँ, बहुत आध्यात्मिक शब्द है और ये लीला में ही सब चीज़ चल रही है, जो भी हो रहा है अभी। और इतना इतना ज़्यादा ये सुंदर है कि जो निर्जीव है वो भी सजीव दिख पड़ता है यहाँ पर। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ खेल रहा है, पूरे भाव के साथ, एक छोटे बच्चे के साथ, छोटे मान लीजिए 2-3 साल का बच्चा है, खेल रहा है तो पूरे भाव के साथ खेल रहा है। वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना लगता है, कितना जीवंत अनुभव है। पर वहाँ कुछ भी जीवंत नहीं है। ये माया इतनी सुंदर है, यहाँ पर सब कुछ होते हुए प्रतीत होता है। सब चीज़ों का कारण प्रभाव ढूंढा जा सकता है बुद्धि के तल पर। किसी न किसी चीज़ को कारण बता दिया जाता है, किसी फल का। पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, न समय है, न स्थान है, न तत्व है, और फिर भी ये सब प्रकट है हमारे सामने। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो मैं अगले प्रश्न पे तब तक बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब अनुभवकर्ता एक ही है तो फिर किसी साधक को कम अनुभव तथा किसी अन्य साधक को अधिक और विचित्र अनुभव क्यों होते हैं। इस प्रश्न में बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हम शायद पिछले प्रश्न पे भी थोड़ा चर्चा कर पाए थे। पहले तो ये कि ऐसा नहीं है कि अनुभवकर्ता निर्धारित करता है कि किसको कितना अनुभव होना चाहिए। जीव के स्तर पर, जब माया के स्तर पर हम आ जाते हैं, तब ये कहा जा सकता है कि किसी जीव को ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं, किसी जीव को कम अनुभव हो रहे हैं। वो उनकी स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति की क्षमता पर निर्भर करता है, या फिर जो भी उनके पास संसाधन है उनसे जो भी अनुभव प्रकट हो सकता है। ये केवल इस बात पर निश्चय, इस बात पर टिका हुआ है कि कितनी पहुंच है किसी साधक की माया के स्तर पर। कोई साधक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगति कर चुके होंगे तो वो अलग अलग मनोस्थिति में रह सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में रह सकते हैं। कि कोई साधक अलग अलग प्रकार के भौतिक अनुभव भी लेना चाहे तो अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। पर इन सभी घटनाओं में जिसे हम ज़्यादा या कम कह रहे हैं वो केवल अनुभव मात्र ही है अंत में। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं या किसी को अगर विचित्र अनुभव हो रहे हैं तो वो अनुभव की श्रेणी से बदल जाता है या उसके गुण अलग हो जाते हैं अनुभव से। वो भी अभी भी अनुभव ही है। अनुभवकर्ता अभी भी केवल इतना ही है, केवल इतना ही कह सकते हैं अनुभवकर्ता को कि अभी भी जो जान रहा है उसको वो अनुभव करता है। कम या ज़्यादा ये माया के स्तर पर जीव कह देता है, क्योंकि शायद उसके अंदर ये जिज्ञासा हो कि मुझे भी ऐसे अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। पर कम या ज़्यादा अनुभव एक प्रकार से केवल ये दोहरी माया है जो साधक अपने इच्छा अनुसार स्थापित कर देता है या लगा देता है किसी भी अनुभव के सामने। अनुभवकर्ता में केवल जानने की क्षमता है और ये हमेशा इतना ही रहता है।
और शायद इस प्रश्न पे ये भी साधक समझना चाह रहे हैं कि अगर अनुभवकर्ता एक ही है तो अलग अलग प्रकार के अनुभव जो हो रहे हैं उसमें ज़्यादा या कम की जो संज्ञा दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। तो ये भी केवल इसीलिए है क्योंकि साधक की इच्छा है। साधक पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी अनुभव को किसी भी तरह से परिभाषित करने के लिए। एक बार ज्ञान हो जाए उसके बाद अगर साधक कोई भी किसी प्रकार के अगर प्रयोग करना चाहता है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है करने के लिए। उसमें जो भी फल मिलेंगे साधक को वो ज़्यादा या कम नहीं है ज्ञान के दृष्टिकोण से। वो केवल एक अनुभव मात्र ही है जो कहीं से इस बात को जुटलाता नहीं है कि अनुभवकर्ता में कुछ और क्षमता आ गई है। अब अनुभवकर्ता जो पीछे है वो बस इतना ही है, अस्तित्व की जानने की क्षमता, और उस जानने के आगे कुछ भी जाना जा सकता है। जो भी प्रकट हो रहा है वो जाना जा सकता है। जिस भी प्रकार की क्षमता होगी वहाँ पर इंद्रियों के माध्यम से जैसा भी इंद्रिय होगा उस प्रकार का ज्ञान प्रकट होना, उस प्रकार का जानकारी प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसा हिमांशु जी भी कह रहे हैं कि अनुभव साधक को होते नहीं है, साधक स्वयं एक अनुभव है। कम या अधिक का प्रश्न ही नहीं उठता है। एकदम सही कह रहे हैं हिमांशु जी। जो भी अनुभव है वो केवल जब आप ज्ञान के दृष्टिकोण से सोचते हैं या देखते हैं तो बस अनुभव है यहाँ पर। इसमें किसी भी तरह से आप संज्ञा नहीं लगा सकते हैं या दोहरी माया इस पर चढ़ा नहीं सकते हैं कि ये कम है या ज़्यादा है। दुख सुख भी नहीं है यहाँ पर, बस अनुभव है। जो भी हम तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो केवल माया के तल पे किया जाता है, माया को समझाने के लिए या माया को समझने के लिए। उससे ज़्यादा कुछ भी संभव नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद हिमांशु जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। कभी कभी ऐसा लग सकता है साधकों को कि खासकर जब शुरुआती चरणों में होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या पता अनुभव करता कुछ हो, ज़्यादा विशेष हो पीछे किसी साधक के तुलना में उनके। पर यहाँ पर ये बात भी कहना एकदम सही रहेगा कि आप कितने भी प्रगतिशील जीव को देख ले, भले ही वो विष्णु ही क्यों ना हो, उनके पीछे जो जानने की क्षमता है और आपके पीछे जो जानने की क्षमता है वो दोनों एक ही है। माया के स्तर पर कुछ कम या ज़्यादा दिखता है। जब द्वैत में इसे देखा जाता है तो द्वैत में केवल आपके सामने जो प्रकट है वो अनुभव मात्र ही है। हाँ, जैसा हिमांशु जी भी कह रहे हैं कि सभी अनुभव अनुभवकर्ता को ही होते हैं और किसी में क्षमता नहीं है। जो भी दिख रहा है वो अनुभव, जो भी प्रकट होता है कम ज़्यादा, वो केवल जटिल ही हो सकता है। उसकी जटिलता के आधार पर ऐसा बस संज्ञा लगा दिया जाता है कि ये विशेष है, ये कम विशेष है, ये बहुत ही सामान्य है। पर ऐसा केवल उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए किया जाता है या किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। कभी गुरु कह सकते हैं कि प्रगति करो जीव का, पर वो केवल जब ये कहा भी जाता है तो ये पूरी तरह से जाना जाता है कि जो प्रगति भी हो रहा है वो प्रगति भी किसी को पता नहीं चलता है, वो प्रगति भी अनुभवकर्ता को ही पता चलता है। इस बात को पूरी तरह से जानते हुए कि माया के स्तर पे जो भी हो रहा है वो मिथ्या हो रहा है, उसके बाद प्रगति की बात कही जा सकती है या फिर ज़्यादा या कम कहा जा सकता है। ये जानते हुए कि यहाँ जो भी कहा जा रहा है या जो भी किया जा रहा है वो पूरी तरह से मिथ्या है। हिमांशु जी और कह रहे हैं कि कम या ज़्यादा बुद्धि कहती है जो स्वयं अनुभव है। हाँ, सभी चीज़ यहाँ पर अनुभव ही है। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम जैसी नहीं है।
बस उत्तरजीविता के लिए कहा जाता है ये, या एक उपलक्ष्य बनाने के लिए कहा जाता है, जिसे साधक, कभी कभी साधक में ऊर्जा होती है और वो आगे कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उस समय उन्हें ऐसे उन्हें लक्ष्य दे दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, जो कम या ज़्यादा है, पर पूरी तरह से जानते हुए कि ये पूरी तरह से मिथ्या है। जो भी किया जा रहा है, जो भी प्रकट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सभी चीज़ मिथ्या है, उसमें कम या ज़्यादा जैसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान के दृष्टिकोण से आप है और आपके सामने अनुभव, अनंत प्रकार के अनुभव हैं, और आप स्वतंत्र भी हैं, जीव स्वतंत्र भी है उसको किसी भी तरह से वर्णित करने के लिए या किसी वर्ग में डालने के लिए। धन्यवाद हिमांशु जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और कोई साधक भी अगर इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब अनुभव का कारण नहीं है तो विज्ञान में अध्ययन क्यों किया जाता है। हाँ, अनुभव का कारण नहीं है। जब आप अनुभव का कारण ढूंढने जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अभी आपके सामने जो भी अनुभव प्रकट है उसके पीछे अगर आप कारण ढूंढेंगे कि ये क्यों प्रकट है, तो आपको कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा इसका। भ्रमित हो सकते हैं, कोई कह देगा कि हजारों साल पहले कुछ हुआ था पृथ्वी पर जिसके कारण प्रगति होते होते आज हो गया, पर वो इस बात का उत्तर नहीं है। वो ये प्रमाणित कर सकता है कि यहाँ पर परिवर्तन हो रही है, पर इस बात का उत्तर नहीं है कि अभी अनुभव क्यों प्रकट है। अभी जो भी प्रकट है उसके पीछे कुछ तो होना ही चाहिए, पर कुछ दिखता नहीं है हमें। जैसा पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे हम कि सोने का जो आभूषण है वो प्रकट होता है क्योंकि सोना होता है, पर अगर यही प्रश्न सोने पे लगाया जाए कि सोना क्यों है, तो उत्तर नहीं मिलता है। अनुभव क्यों प्रकट है इसका उत्तर नहीं मिलता, पर जब अनुभव प्रकट है यहाँ पर हमारे सामने और जीवन को अगर सुचारू रूप से चलाना है, तो फिर विज्ञान का अध्ययन जरूरी हो जाता है। विज्ञान अर्थात अभी जो भी प्रकट है उसे समझने का प्रयास। अगर यहाँ कुछ भी नियम लगा के जीवन को सरल किया जा सकता है तो वो बुद्धिमानी है जीव के दृष्टिकोण से। तो जो अध्ययन किया जाता है वो केवल उसका उद्देश्य इतना होता है कि जीव की जो संरचना है वो लंबे समय तक बनी रह सके, और उसके लिए वो सभी प्रकार के प्रपंच करता है, समझने का प्रयास करता है कि क्या नियम है जो यहाँ चल रहा है। कभी कभी ये नियम लंबे समय तक चलते हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी छोटे से परिप्रेक्ष्य में दिखाई देते हैं, जैसे मौसमों का बदलना, या फिर अगर आप ऑफिस ही जा रहे हैं तो एक समय पर अगर बस आ रही है तो आपको ये पता रहेगा, तो आपके लिए जीवन सरल हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि कितने बजे घर से निकलना है जिससे कि आप बस पकड़ सके और ऑफिस पहुंच सके। या फिर मौसम का बदलना, आपको पता रहेगा कि किस समय किस प्रकार की खेती करनी चाहिए। तो विज्ञान का जो अध्ययन है वो इस माया में नियम को ढूंढने का प्रयास है, जिससे कि एक संभावित रूप से कहा जा सके कि अब अगला चरण क्या हो सकता है और उस पर जीवन को निर्भर किया जा सके। ये भी कुछ भी निश्चित नहीं है, पर संभावना बढ़ जाती है इस संरचना के बने रहने की। और एक बार संरचना अगर बनी रहे तो उससे फिर संभावना अनंत प्रकार की बढ़ जाती है, ज्ञान होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्ञान यहीं से आएगा, जीव के ही मिटने से आएगा, और जीव के मिटने के लिए जीवन का स्थिर होना जरूरी है। तो अनुभव का कारण नहीं है ये, जब कोई साधक समझने का प्रयास करता है तो वो माया को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। उसका जो लक्ष्य है इस प्रश्न को समझने का, वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो भी प्रपंच चल रहा है हमारे सामने वो है क्यों यहाँ पर। शायद साधक यहाँ पर अपने वास्तविक स्वरूप तक जाना चाहता है, या फिर वो ढूंढ रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो कि सत्य हो सकता है। स्वाभाविक सा एक विचार उठता है कभी कभी साधक के अंदर कि जो भी दिख रहा है उसमें टिका नहीं जा सकता है, एक के बाद एक परिवर्तन मात्र ही हमें दिखते रहता है। जिस भी चीज़ को आप पकड़ना चाहेंगे
आप पकड़ नहीं पाएँगे। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अनुभव पर आप टिक जाएँ और वो आपका समर्थन भी कर दे, आपके जीवन का समर्थन भी कर दे, पर हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है, जब जीवन को गहराई से देखने का प्रयास करता है साधक, तो ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है ये प्रश्न कि क्या है सत्य? इसके अलावा भी क्या कुछ हो सकता है जो परम सत्य हो सकता है? हाँ, जैसा हिमांशु जी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि अनुभव का कारण भी अनुभव ही है, उसके प्रभाव भी अनुभव ही होंगे। तो जो भी, यही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो भी अनुभव अभी हमारे सामने प्रकट है, उसके पीछे आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। कुछ भी ढूँढ लेंगे आप उसके पीछे, किसी भी प्रकार की शब्दावली बना लेंगे उसके पीछे, वो किसी न किसी प्रकार का अनुभव ही रहेगा अंत में। अनुभव है, जैसे ये फ़ोन ही है, फ़ोन क्यों है यहाँ पर? कुछ भी कारण नहीं दे सकते आप इसका। ये लैपटॉप आपके सामने है, टीवी है, दीवार है, वृक्ष है, आकाश है, ये क्यों है? इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। है ये। बुद्धि के स्तर पे आप कुछ उत्तर ढूँढ लेंगे, पर वहीं पर आप मनन करके देखेंगे तो वो उत्तर अर्थहीन हो जाएगा। ये फ़ोन यहाँ पर क्यों है? क्यों किसी पदार्थ का बना हुआ है? पदार्थ क्यों है? कोई उत्तर नहीं है इसका, बस है। इस शून्यता के से ये अनुभव अभी हमारे सामने प्रकट है, बिना पदार्थ के। परिवर्तन समझाया जा सकता है कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से मिलकर ये फ़ोन बन गया है, पर वो अनुभव क्यों है वहाँ पर, ये कभी भी उत्तर नहीं आता है उसका। अब कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप देख सकते हैं। पर जब ये समझ में आ जाता है, जब अब आप आखिरी प्रश्न को छोड़ देते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, उसके बाद जो बचता है, अगर उसमें नियम ढूँढने का प्रयास करते हैं, तो फिर जीवन सरल हो जाता है। धन्यवाद हिमांशु जी, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। कोई और साधक भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या किसी विषय पे चर्चा करना है तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि आध्यात्मिक प्रगति से जीवन सरल क्यों हो जाता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब अध्यात्म शुरू होता है किसी भी साधक का, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना शुरू किया था, या फिर चाहता होगा। कुछ ऐसे प्रकार की ही इच्छा होगी साधक की। कभी कभी जिज्ञासा भी होती है, वो समझने का प्रयास करता है कि यहाँ परम सत्य क्या हो सकता है। पर जब उसे ज्ञान हो जाता है, तो उसे मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं होता है समाज के द्वारा। एक साधारण व्यक्ति होगा, उसे आप तुरंत उत्तेजित कर सकते हैं। एक बार उसका अपमान कर देंगे, वो उत्तेजित हो जाएगा, या उसे इतना कह देंगे कि ये परीक्षा बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा, तो वो अपना पूरा प्रयास करेगा उसे करने के लिए। पर एक साधक है, वो संसार के कीचड़ में फंसता नहीं है। शुरुआती कुछ समय तक हो सकता है कि वो जैसा उसका जीवन चल रहा था अध्यात्म में आने से पहले, वैसा ही चलता रहे, क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक है, एक ही दिन में सब चीज़ नहीं सुलझ जाएगी। पर जैसे जैसे आपका ज्ञान गहरा होता है और आपका जीवन का लक्ष्य स्थापित होने लगता है, लक्ष्य स्थापित होने का मतलब आध्यात्मिक प्रगति, साक्षी भाव में रहना, वैसे वैसे आप ये समझने लगते हैं कि केवल उतना ही ज़रूरी है जीवन में जिससे कि जीवन चलता रहे। अधिक पाकर कुछ भी लाभ नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ भी जमा करने से फ़ायदा नहीं है, लाभ नहीं है, तो साधक का जीवन अपने आप ही सरल होने लगता है। उसके रिश्तेदार अपने आप ही कम होने लगते हैं। उसकी इच्छाएं जो होती हैं कुछ पाने की, क्योंकि मित्रों के पास है या संबंधियों के पास है, स्वतः ही विरक्ति हो जाती है उन सभी इच्छाओं से।
किसी को वो कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता है, किसी को दिखाने के लिए वो कुछ करना नहीं चाहता है। उसे पता है कि जीवन बस चलाना है, जीवन का लक्ष्य कुछ और है। उस साधक का लक्ष्य शायद आध्यात्मिक प्रगति है, तो सभी प्रकार के प्रपंच से दूर हो जाता है और उसे ये भी समझ में आने लगता है कि क्या क्या जीवन में उसके चल रही है जिसके कारण उसका साक्षी भाव हट जाता है। जैसे जैसे उसे अशुद्धियाँ दिख रही होती हैं जो उसके साक्षी भाव को हटाती हैं या साधक को उसके लक्ष्य में स्थापित रहने से हटा देती है, वैसे वैसे वो साधक उन सभी प्रकार के अशुद्धियों को भी छोड़ने लगता है और धीरे धीरे करके उसका जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के चीज़ें अपने आप ही उससे दूर चली जाती हैं। कई बार इसे ऐसा भी लगता है कि गुरुक्षेत्र की तरफ से एक कृपा भी है, क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो साधक या तो तुरंत छोड़ भी नहीं सकता है या तो उसे समझ में भी नहीं आता है कैसे हटना है यहाँ से। मेरा अनुभव ऐसा है कि वो गुरुक्षेत्र उसे किसी न किसी प्रकार से हटा ही देते हैं। साधक की पूरी तरह से सहायता भी की जाती है उसका जीवन सरल बना देने में, और साधक का भी इसमें योगदान होता है। उसे अपने लक्ष्य की तरफ कम से कम बढ़ते रहने का प्रयास करना होता है और चीज़ें अपने आप ही हटने लगती हैं। अगर कोई साधक इस पर अपने जीवन के अनुभव भी बताना चाहे तो बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि जीवन में ज़्यादा कुछ करने के लिए रहता नहीं है फिर ज्ञान में स्थापित रहने के अलावा। हाँ, पर कभी कभी साधक की स्वयं की भी कुछ इच्छा होती है जो वो गुरु के सामने प्रकट करके अन्य लक्ष्य भी ले सकता है। आशा करता हूँ यहाँ अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। आज का आखिरी प्रश्न है, अगर कोई साधक किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं या कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसे आप अपने अनुभव में देखने का प्रयास करें कि क्या कोई लक्ष्य आपको दिखा है कभी। आपने जो भी या कोई भी सांसारिक व्यक्ति होता है जब वो लक्ष्य लेता है तो वो लक्ष्य किसी न किसी और के द्वारा आरोपित होता है। किसी दूसरे व्यक्ति ने समझा दिया कि आपको ये पाना है या फिर कुछ और करना है। और हिमांशु जी भी लिख रहे हैं कि जीवन पहले से ही सरल है, हमने अज्ञान से डिटेल कर दिया है, ज्ञान से शुद्धि होती है तो ऐसा प्रतीत होता है अध्यात्म का प्रभाव है। हाँ, ये जो हिमांशु जी कह रहे हैं इस प्रश्न आखिरी प्रश्न का भी एक प्रकार से उत्तर हो सकता है कि जो भी लक्ष्य हमें दिख रहा होता है वो कहीं ना कहीं और से आ रहा होता है। शायद ही कोई व्यक्ति होता है जिसे पता होता है कि वो उसका जन्म का कारण क्या था। बस हम मान्यतावश किसी और की इच्छाओं को स्वयं की इच्छा मान लेते हैं और फिर अपने जीवन का उसे लक्ष्य बना देते हैं, पर ये लक्ष्य हो नहीं सकता है। अगर ऐसा लक्ष्य है जो किसी और पर टिका हुआ है या किसी और की इच्छा पूर्ति के लिए आपने स्वीकार कर लिया है तो वो लक्ष्य नहीं हो सकता है जीवन का। और आप यही पाएंगे कि कभी भी जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ करने के लिए हमें भेजा नहीं गया है, या फिर आप यहाँ प्रकट हैं तो यहाँ कुछ करने के लिए नहीं भेजा गया है। पर जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही समझने का प्रयास करेगा कि क्या किया जाए जिससे कि इस अवस्था पर नियंत्रण पाया जा सके। तो फिर अध्यात्म में गहराई या फिर
अध्यात्म को और समझने का प्रयास शुरू होता है। एक जीव अपना लक्ष्य बना लेता है कि इस जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर इस जीवन को जीना है तो सांसारिक लोगों के दृष्टिकोण से नहीं, स्वयं के दृष्टिकोण से, या फिर जो मुझे सही लगता है या फिर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही है उस दिशा में होना चाहिए। कम से कम ऐसा होना चाहिए जिससे कि जीवन में प्रगति हो, और ये प्रगति किसी भी प्रकार से हो सकता है। सांसारिक लाभ भी हो सकता है, आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकता है। पर कोई भी बुद्धिमान साधक होगा वो उस ऐसा लक्ष्य बनाएगा जिससे कि उस जो भी फल मिल रहा है वो लंबे समय तक रह सके। किसी भी छोटे चीज़ 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए जो मिलने वाला है उसके पीछे नहीं भागना चाहेगा। जो कई जन्मों तक रह सकता है या कई अवस्थाओं में रह सकता है वो समझने का प्रयास करेगा। जब ये जान चुका है साधक कि यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, उसके बाद ही ये समझ पाएगा कि जो लंबे समय तक रहे उसे ही लक्ष्य बनाना समझदारी है। वैसे उस लक्ष्य का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, पर बुद्धिमानी यही है। अगर ऊर्जा बची है और कुछ करना है तो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि जीव का प्रगति तो हो ही, साथ ही साथ जो भी इस जीव के संपर्क में हो उनकी प्रगति भी हो। तो फिर एक ही चीज़ दिखता है कि आध्यात्मिक प्रगति जो कम से कम आपको जन्म और मृत्यु पर नियंत्रण दे पाए। तो मनुष्य जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, पर इस जीवन पर नियंत्रण अगर पा सके जीव, कम से कम उसकी इच्छा के अनुसार ये जीवन चलना चाहिए, ऐसा कर सके तो वो एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। इस पर अगर किसी और साधक को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या किसी और विषय पे भी चर्चा करना है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। नहीं तो आज के मेरे इतने ही प्रश्न थे। आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।